एक आदमी एक बेहद तेजी से घूम रही मशीन पर बैठा है। वह हैरानी से बाहर देख रहा है, जहां समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। उसने देखा, चांद का विनाश फिर देखा। 8 लाख साल बाद इंसान बंदरों जैसे विकसित हो चुके हैं। और फिर 10,000 साल बाद की दुनिया का अंत। इस आदमी का नाम है हडकिन, जो 19वीं सदी का एक भौतिक विज्ञानी था। 4 साल पहले हडकिन ने चांद के पत्थर से जड़ी एक अंगूठी लेकर अपनी प्रेमिका एमा को प्रपोज किया था। लेकिन तभी अचानक एक लुटेरा सामने आ गया और सब कुछ तबाह कर दिया। झगड़े के दौरान लुटेरे की पिस्तौल छीन ली गई, लेकिन एमा बर्फीली ढलान पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद 4 सालों तक हडकिन ने चैन की नींद नहीं ली। उसने एक टाइम मशीन बना डाली। उसने लीवर खींचा और मशीन घूमने लगी। घड़ी की सभी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं और हडकिन लौट आया। 4 साल पहले की उसी रात में, जहां उसे अपनी एमा दिखी, जिसे देखकर हडकिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। फिर वो उसे लेकर वहां से भाग निकला। उसे लगा अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन जैसे ही वो फूल लेने दुकान गया, पीछे से एक बेकाबू घोड़े वाली गाड़ी ने एमा को कुचल दिया। बेचारी एमा फिर भी अपनी मौत से नहीं बच सकी। हडकिन ने यह मंजर फिर से देखा और लगभग टूट ही गया। उसे समझ में आया कि यह पहली बार नहीं है जब वो अतीत में गया है। अब वो जान चुका था, चाहे वो कितनी बार भी अतीत में जाए, एमा की मौत को वो नहीं रोक सकता। अब जब अतीत में जाकर कुछ नहीं बदला जा सकता, तो शायद भविष्य में इसका जवाब हो। और यही सोचकर हडकिन ने एक बार फिर टाइम मशीन शुरू की। इस बार भविष्य की ओर मशीन तेजी से घूम रही थी। आसपास की दुनिया बदलने लगी। खिड़कियों में पर्दे लग गए। दुकानों में लड़कियों के कपड़े छोटे होने लगे। आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ने लगे। गगनचुंबी इमारतें बन गईं और फिर मशीन रुक गई। साल था 2030। सड़क किनारे स्क्रीन पर एक विज्ञापन चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि वैज्ञानिक चांद के नीचे एक टनल बनाने वाले हैं और वहां एक मून रिजॉर्ट बनाएंगे, जिसके लिए 2 करोड़ टन विस्फोटक इस्तेमाल होगा। हडकिन ये सब देखकर चौंक गया। वो धीरे धीरे एक लाइब्रेरी में पहुंचा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में किताबें बहुत कम थीं। बस एक एआई सिस्टम था, जिसका नाम था फेनिक्स। वो कहता है कि वो पूरी दुनिया की हर जानकारी एक्सेस कर सकता है। हडकिन ने उससे पूछा, क्या हम अतीत को नहीं बदल सकते? एआई बोला, क्योंकि हम अतीत में वास्तव में जा ही नहीं सकते। इसके बाद सिर्फ साइंस फिक्शन और म्यूजिकल शो की बातें सामने आईं। एआई ने पूछा, क्या कुछ और पूछना है? हडकिन ने कहा, नहीं, और फिर बोला, शायद आने वाले सैकड़ों सालों में मुझे जवाब मिल ही जाए। फिर एक बार हडकिन ने टाइम मशीन शुरू की, लेकिन तभी मशीन जोरों से हिलने लगी। जब उसने मशीन रोकी तो टाइम दिखा रहा था साल 2037। कुछ पल पहले जो शहर आधुनिकता से चमक रहा था, अब वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसी वक्त 2 पुलिस वाले वहां आए और बिना कुछ पूछे हडकिन को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि मून रिजॉर्ट प्रोजेक्ट फेल हो गया था। चांद पर किया गया विस्फोट इतना भारी था कि चांद अपनी कक्षा से हट गया और अब टुकड़ों में बिखर चुका है। और फिर जमीन फटने लगी। हडकिन समय की मशीन से फिर एक बार भविष्य में पहुंच गया, और इस बार वो एक ऐसे पल पर पहुंचा जब इंसान चांद को तबाह कर रहे थे। इस तबाही का असर धरती पर भी पड़ा, और तभी चांद का एक विशाल टुकड़ा लोगों के सिर पर गिरने वाला था। जमीन फटने लगी और हर जगह तबाही मच गई। हडकिन ने इसी अफरा तफरी में समय की मशीन तक दौड़ लगाई और तुरंत उसे चालू कर दिया। लेकिन भूकंप की लहरें मशीन तक पहुंच चुकी थीं। हडकिन को जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। मशीन घूमती रही और समय तेजी से आगे बढ़ता गया। बाहर की दुनिया में हर चीज बदल रही थी। हरे भरे जंगल सूखकर मिट्टी बन गए। नदियां घाटियों को काटती चली गईं और फिर वो घाटियां गहरी खाइयों में बदल गईं। इसके बाद आया हिम युग। पूरी धरती पर बर्फ की चादर बिछ गई। फिर बर्फ पिघली और धरती पर दोबारा हरियाली लौट आई। जब हडकिन को होश आया, उसने मशीन को रोका। वक्त का मीटर दिखा रहा था साल 8,02,701। लेकिन अचानक वह फिर से बेहोश हो गया। जब दोबारा जागा तो पाया कि इंसान दोबारा जंगलों और गुफाओं के युग में लौट चुके हैं। लोगों के घर अब ऊंची पहाड़ियों पर ऐसी दिखते थे जैसे किसी जहाज की पाल हो। अब अंग्रेजी भी एक बीते युग की भाषा बन चुकी थी।
बस पत्थरों पर खुदी हुई दिखती थी। खुशकिस्मती से एक लड़की मिली, मारा, जो उसकी भाषा समझ सकती थी। यही लड़की हडकिन की जान भी बचाती है। रात में हडकिन आसमान की ओर देखता है, जहां चांद अब भी टुकड़ों में बंटा हुआ है। सब कुछ एक भयानक हकीकत जैसा लगता है, कोई सपना नहीं। अगली सुबह मारा हडकिन को उसकी टाइम मशीन के पास ले आती है। वो हडकिन से कहती है कि उसके भाई कैलर को भी अपने साथ उसके समय में लेकर चले। हडकिन कुछ पूछने ही वाला होता है कि अचानक सींगों की आवाज गूंजती है। मारा घबरा कर भागती है और हडकिन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वहां देखा कि सारे लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई भयानक खतरा आ गया हो। तभी जंगलों से निकले कुछ भयानक राक्षस, जो देखने में बेहद डरावने थे, उन्होंने भीड़ पर भाले जैसे हथियारों से हमला कर दिया। मारा भी एक तीर का शिकार हो गई। हडकिन ने तुरंत दौड़कर उसके शरीर से वह भाला निकाला। आगे की रेत से और भी राक्षस निकल आए। वे बहुत ताकतवर और तेज थे। जो कोई इन तीरों से घायल होता, उसे ये राक्षस खींचकर रेत के नीचे ले जाते। तभी कैलर की चीख सुनाई दी। उसकी जांघ में तीर लगा था और एक राक्षस उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हडकिन दौड़कर कैलर को बचा लेता है, लेकिन अब राक्षस हडकिन की तरफ बढ़ते हैं। तभी कैलर जलती हुई मशाल लेकर आ जाता है और हडकिन को बचा लेता है। राक्षस हमला करने ही वाले होते हैं कि फिर से सींग की आवाज गूंजती है और वो तुरंत पीछे हट जाते हैं। हडकिन और कैलर भागकर अपने शिविर लौटते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने देखा मारा को राक्षस रेत के अंदर खींचकर ले गए हैं और फिर वो गायब हो गई गुस्से से। तमतमाया हडकिन बाकी लोगों से पूछता है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? तो जवाब मिला, हम इस जिंदगी के आदी हो चुके हैं। इन राक्षसों के सामने कोई नहीं टिक सकता। जो भी विरोध करता है, सबसे पहले वही मारा जाता है। हडकिन बेहद निराश हुआ, लेकिन अब उसने ठान लिया था वो मारा को बचाकर ही रहेगा। उसने कैलर से पूछा कि इन राक्षसों का ठिकाना कहां है। रात के वक्त कैलर उसे एक प्राचीन खंडहर में ले गया और वहीं हडकिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने देखा वही एआई सिस्टम फेनिक्स, जिसे वो 2030 की लाइब्रेरी में मिला था, अब भी चालू था। अब सवाल उठता है, 80 लाख साल बाद भी ये मशीन कैसे काम कर रही है? फेनिक्स ने बताया, इतने सालों में इंसान 2 नस्लों में बंट चुके हैं। एक है एलोई जाति, जैसे मारा और कैलर जो जमीन पर रहते हैं, और दूसरी है मोरलॉक जाति, जो जमीन के नीचे रहते हैं। वही राक्षस मोरलॉक जाति के हैं। फेनिक्स ने उन्हें मोरलॉक की गुफा का रास्ता भी बता दिया। अब हडकिन और कैलर वहां पहुंचते हैं और हडकिन कैलर को लौट जाने को कहता है। कैलर को वो कहता है, गांव जाकर आग जलाना, जिससे मुझे रास्ता पता चले। और फिर हडकिन अकेला उस अंधेरी गुफा में उतर जाता है। आखिरकार हडकिन अपनी टाइम मशीन से पहुंच चुका था 8 लाख साल आगे, जहां इंसान अब 2 नस्लों में बंट चुका था। मोरलॉक जो अंधेरी जमीन के नीचे रहते थे और एलोई जो ऊपर की दुनिया में शांति से जी रहे थे, पर यह शांति सिर्फ ऊपर से दिखती थी। असल में मोरलॉक एलोई को मारकर खा जाते थे। और अब जब मार्ला हडकिन की साथी मोरलॉकों के हाथ लग चुकी थी, हडकिन ने अकेले ही उनका पीछा किया और घुस गया। उनके अंधेरे भयानक गढ़ में कुछ गार्ड्स को चकमा देकर उसे एक कोने में मार्ला के कपड़े मिलते हैं और तभी उसकी नजर पड़ती है। दीवारों पर लटकती हड्डियां, कांटे और खून से सनी छुरियां। डर के मारे वो पीछे हटता है और गलती से एक स्विच दब जाता है। धड़ाम हडकिन सीधे एक गहरे गड्ढे में गिरता है, जहां चारों तरफ तैर रही हैं इंसानी लाशें और हड्डियां। वो समझ जाता है मोरलॉक एलोई को खा जाते हैं और ये जगह उनका मांसाहारी कत्लगृह है। डर के मारे उसकी हंसी निकल जाती है, पर उसी पल कुछ मोरलॉक उसे पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं एक अंधेरे डंगे जैसे जेल में। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है मार्ला से और एक बेहद अजीब सफेद चेहरे वाले इंसान से, जिसका पूरा शरीर किसी एलियन की तरह बदल चुका था। उस सफेद इंसान ने बताया, जब चांद नष्ट हुआ, पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। कुछ इंसान धरती पर रह गए, बाकी अंधेरे में छुप गए। सदियों बाद अंधेरे में रहने वाले इंसान बन गए मोरलॉक, ऊपर वाले बन गए एलोई। और वो खुद बने शासनकर्ता, जिनका दिमाग इतना विकसित था कि खोपड़ी से बाहर तक निकल आया था। लेकिन उनका काम क्या था? मानवता को काबू में रखना और खाना बनाना। हडकिन गुस्से में चीख उठा।
तुम इंसानों को खा रहे हो, ये नेचर के खिलाफ है। पर सफेद शासक ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम समय को नहीं समझते। उसने एक और राज खोला, तुम अपनी गर्लफ्रेंड एमा को क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि अगर तुम उसकी मौत को बदलते तो वो भविष्य में कभी होती ही नहीं। ये है टाइम पैराडॉक्स। हडकिन अब सब समझ चुका था। वो एमा को नहीं बचा सकता, लेकिन भविष्य को जरूर बदल सकता है। सफेद शासक ने उसे वापस जाने को कहा। उसे उसकी टाइम मशीन लौटा दी, पर हडकिन ने तय कर लिया था, अब चुप नहीं रहेगा। जैसे ही शासक ने उसकी जेब में पुरानी घड़ी रखी, हडकिन ने उसे धक्का देकर मशीन में खींच लिया। टाइम मशीन स्टार्ट हुई और दोनों में शुरू हो गई जबरदस्त लड़ाई। सफेद शासक ताकतवर था। उसने हडकिन को कुर्सी पर दबा लिया, लेकिन हडकिन ने फिर चाल चली, गियर को ओवर स्पीड पर घुमा दिया। तेज समय का बहाव, और अगले ही पल वो शासक धूल में बदल गया। हडकिन जब होश में आया तो टाइम मशीन 60 करोड़ साल आगे पहुंच चुकी थी, जहां दुनिया पूरी तरह तबाह थी। हर जगह मोरलॉक के घोंसले थे और धरती आग के समंदर जैसी लग रही थी। उसे समझ आ गया, अगर इंसान को बचाना है तो मोरलॉकों को मिटाना होगा। हडकिन वापस लौटा, मार्ला को बचाया, टाइम मशीन चलाई और उसी घड़ी को गियर में अटकाकर भाग निकला। उस अंधेरे मौत के गढ़ से मोरलॉक पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आखिरी वक्त पर कबीले के लोग हडकिन और मार्ला को ऊपर खींच लेते हैं और उसी पल टाइम मशीन धमाके से फट जाती है। उस धमाके की लहरें पूरे अंडरग्राउंड को लील लेती हैं और मोरलॉक इतिहास से मिट जाते हैं। हम अतीत को नहीं बदल सकते, पर भविष्य हमारे हाथ में है, जैसे इस फिल्म ने दिखाया। हम सबके पास भी एक टाइम मशीन है, वो जो हमारी यादों में बसी है।